नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निष्पक्षता की। जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसी को भी न्याय मिलना 90% चांस हो जाते हैं। जब हम ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तब भी हमें उसमें सफलता मिलती है। आज कोलकाता में डॉक्टर के जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ, फिर इसके बाद उसकी हत्या हुई और तोड़फोड़ हुई। इसको लेकर के देश में लोगों में अच्छा खासा उबाल है, गुस्सा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं या हर जगह पर इन्वॉल्व होती हैं तो केस को प्रभावित करती हैं। ये आज से नहीं, जब से काकात इस तरह की घटनाएं होंगी, राजनीतिक पार्टियां आई हैं तो निश्चित रूप से केस प्रभावित हुई है। अब ईमानदारी की अगर बात की जाए, चाहे कोलकाता की हो, चाहे हम यहाँ की बात करें दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, आपका झारखंड की हो, उड़ीसा की हो, उत्तराखंड की भी हो, इन जगहों पर रेप केस हुए हैं और जिनके साथ रेप केस हुआ है उनकी हत्याएं भी हुई है, मार दिया गया है। जघन्य अपराध है और इसको कोई भी पार्टी और कोई भी देश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। जघन्य अपराध है तो है, उसको सजा होनी चाहिए। अब समस्या हर राजनीतिक पार्टी के साथ है, जनता इसी में उलझ जाती है कि जब उनके राज्य में होता है तो ठोस कार्रवाई करने से बचते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है उस पार्टी के उसमें इन्वॉल्व हो या हो सकता है ना भी हो। लेकिन उसमें जब राजनीतिक पार्टियां कूदती हैं और कूद करके उसमें बवाल रचती हैं तो निश्चित रूप से वो न्याय से वंचित हो जाती है। अब हर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ईमानदारी से स्वीकार करे कि हमारे राज्य में कितनी घटनाएं हुई हैं और इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएं कि ऐसे जघन्य अपराध ना होने पाए। लेकिन किसी भी राज्य सरकार में चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, दावे बड़े बड़े करने वाले हों, लेकिन कोई भी अपने प्रदेश में ठोस कार्रवाई करने से बचते हैं। दूसरे राज्य में हुआ तो उसमें कूद पड़ते हैं। यह एक शर्मनाक है। और जिन परिवारों में जिनके साथ ऐसी घटना घट जाए और वो परिवारों को भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो कूदें, उनको दूर रहना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि इसमें जब न्याय नहीं मिलेगा हम आपके पास आएंगे तब। अब कोलकाता में जिस प्रकार से घटना घटी है इसको कोई सही नहीं कह सकता है। ना वहां की राज्य सरकार कह सकती है, ना कोई कह सकता है, ना बाहर क्या। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में राजनीतिक बौंडर मचा हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें जांच प्रभावित होती है। वहाँ की पुलिस और सरकार यदि जांच में, यानी सीबीआई जांच होती है या कोई भी जांच हो, और जब उसमें आए एक दोषी पाए जाए तो निश्चित रूप से उन पुलिसकर्मियों को भी सजा होनी चाहिए जो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हर पार्टी का कहीं न कहीं से
उसमें इन्वॉल्व, जैसे भी यहाँ पे ले लीजिए अयोध्या कांड में मोइन खान को ले लीजिए, वो सपा के सांसद उसके साथ फोटो मिली, उसमें भी पूरी पार्टी को ठीक है, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे घर में बुलडोजर चला वो भी होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बनारस में जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर घटना घटी और किनके साथ उनकी फोटो रही, और जो उस केस में इन्वॉल्व है बलात्कार में, निश्चित रूप से उनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए था, न्याय होना चाहिए था, किसी के साथ पक्षपात नहीं होनी चाहिए। तभी हमारे देश से ऐसी घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं सरकार किसी की हो कि वो न्याय कर पाने में सक्षम होंगे। जब हम पक्षपात करते हैं तो न्याय से भटक जाते हैं। निश्चित रूप से उनके घर गिरेंगे, उनके घर गिराए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, चाहे अपना हो चाहे कितना बड़ा नेता हो, अपनी पार्टी का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उस केस में जो अगर पुलिस वहाँ की थाने में हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो कुछ हो, या डीएमपी क्यों हो, जो अगर ऐसे केसों में उसमें लापरवाही होती है उनको भी दंडित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब एक डर होगा, कानून का राज होगा, तो न्याय भी होगा। लेकिन किसी को गलत भी नहीं फंसाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और राज्य सरकारों से अपेक्षा करते हैं निष्पक्ष होकर के अपने अपने राज्यों में जांच करें और जो दोषी हो, कितना भी पार्टी में हो, उसको बख्शा ना जाए और तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, धरना प्रदर्शन की स्थिति न पड़े और किसी प्रकार से कोई जो बवाल मचे, राजनीतिक पार्टियां जो कूद पड़े, उसका भी मौका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।